तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम देखते हैं पानी में एक सबमरीन जो कि बुरी तरह से फंस चुका है और हम एक रेस्क्यू टीम का लीडर को देखते हैं जिसका नाम है टाइलर। और वो सबमरीन में फंसी हुई लोगों की जान बचाने जा रहा था। हम देखते हैं कि टाइलर और उसकी टीम लोगों को बचा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ सबमरीन से टकराती है। तो टाइलर बाकी लोगों को वहाँ ही छोड़ के अपने साथ उन लोगों को ले आते हैं जिनको उसने बचा लिया था, क्योंकि टाइलर समझ जाती है अगर वो थोड़ी देर वहाँ पे रुका तो उसकी जान को खतरा है। टाइलर ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन उसे बाकियों की जान बचाने के लिए ऐसा करना पड़ा। हम देखते हैं वो क्रिएचर उस सबमरीन को तबाह कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक रिसर्च सेंटर को दिखाया जाता है जो समुद्र के अंदर रिसर्च कर रही थी। उस रिसर्च सेंटर का ओनर उस टीम के लीडर और उसकी बेटी सुआन से मिलता है। जब वो लोग इस सेंटर के नीचे पहुंचते हैं तो उसे पानी के अंदर बहुत ही सुंदर चीजें देखने को मिलता है और फिर वो लीडर वहाँ के टीम से मिलता है। वो बताता है कि दुनिया आज तक यही समझती थी कि समुद्र के नीचे सिर्फ गहरा दरीन पॉइंट मरियाना ट्रेंच है, लेकिन मरियाना ट्रेंच के सरफेस पे तो एक लेयर है। तो सोचो उस लेयर के नीचे क्या होगा। हो सकता है उस लेयर के नीचे पूरी दुनिया आबाद हो। और हम देखते हैं उस लीडर ने पानी के अंदर अपनी 3 लोगों को भेजता है। वो लोग मरियाना ट्रेंच पहुंच जाते हैं। उस सबमरीन को एक लड़की चला रही थी और वो लोग सबमरीन को मरियाना ट्रेंच के नीचे ले जाने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग उस लेयर को क्रॉस करता है तो वो देखते हैं कि उसके नीचे वाकई एक दुनिया थी। वहाँ पर अजीबोगरीब क्रिएचर्स भी थी और बहुत ज्यादा मछलियाँ भी थी। वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो पहले लोग थे जिन्होंने मरियाना ट्रेंच से भी ज्यादा गहरी जगह ढूंढ ली थी। लेकिन तभी एक अजीब सी चीज उनके सबमरीन से टकराती है और इन लोगों का लैब से कनेक्शन टूट जाता है। अब वहाँ का ओनर टाइलर को बुलाने के लिए कहता है और उनमें से एक टीम मेंबर कहता है कि हम टाइलर पे ट्रस्ट कैसे करें। लास्ट टाइम भी उसने सबमरीन में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन वो टीम लीडर कहता है कि हमारी मदद टाइलर के अलावा कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट सीन में हम टाइलर को देखते हैं जिसे जॉब से निकाल दिया गया था और वो इस वक्त थाईलैंड में रहता था और रिसर्च सेंटर का ओनर और लीडर उसे लेने के लिए थाईलैंड आते हैं, लेकिन टाइलर जाने से मना कर देता है। फिर वो लोग टाइलर को इंसानियत के खातिर ही आने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम उस लीडर के बेटी सुआन को देखते हैं जिसे टाइलर पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। फिर हम देखते हैं कि वो खुद ही सबमरीन को लेकर पानी में चली जाती है। अब वो लीडर और वो ओनर टाइलर को लेकर रिसर्च सेंटर में आते हैं। फिर उनको पता चलता है कि सुआन सबमरीन लेके अकेले ही पानी के अंदर जा चुकी है और अब टाइलर को भी एक बहुत ही अच्छी सबमरीन दिया जाता है और वो उस सबमरीन के अंदर सुआन के बेटी को देखता है। वो उसे कहता है कि प्लीज मेरे मॉम को वापस ले आना। तो टाइलर उसे प्रॉमिस करता है और उससे बाहर भेज देता है और हम देखते हैं सुआन उन 3 लोगों के पास पहुंच चुकी है और तभी एक क्रिएचर उसकी सबमरीन को टक्कर मारता है और वो एक बहुत बड़ा स्क्विड था। लेकिन तभी सुआन देखती है कि उस स्क्विड ने सबमरीन को छोड़ दिया है क्योंकि एक बहुत ही बड़ी शार्क ने उस स्क्विड पर अटैक कर दिया था। और तभी टाइलर वहां पर पहुंच जाता है और सुआन को वहां से जाने के लिए कहता है। अब टाइलर अपने सबमरीन को लोरा के सबमरीन से अटैच कर देता है और लोरा को ऊपर खींच लेता है, लेकिन तभी वो शार्क टाइलर की सबमरीन की ओर आने लगता है। अब वो शार्क टाइलर के सबमरीन के बहुत नजदीक पहुंच जाता है, इसलिए उस टीम की एक मेंबर टोजी समझ जाता है कि बहुत देर हो चुकी है और वो सबको बचाने के लिए सबमरीन को अलग कर देता है और वो सबमरीन की सभी लाइट्स को ऑन कर देता है और मेघ इस सबमरीन को तोड़ देता है और सबमरीन ब्लास्ट हो जाता है। अब टाइलर लोहा और वॉल के साथ सेफली रिसर्च सेंटर तक पहुंच जाता है और यहाँ ये लोग मेघ के ऊपर रिसर्च करता है तो इन्हें पता चलता है कि ये तो काफी साल पहले मारी जा चुकी है, लेकिन अभी भी इनमें से कुछ मरियाना ट्रेंच के नीचे रहती है। अब ये लोग सोच रहे थे कि इस पर रिसर्च करना भी बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। सीन सुआन की बेटी पे शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि मेघ उस पर अटैक करने लगता है, मगर ये ग्लास बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से मेघ कुछ नहीं कर पाता और सभी लोग सुआन की बेटी को ढूंढने के लिए नीचे पहुंचता है जहां वो तो सेफ थी, मगर सभी लोग को पता चल चुका था कि मेघ यहां पहुंच चुकी है और ग्लास के ऊपर उसकी दांतों के निशान भी मिलता है। टाइलर सभी अंडर वाटर लाइट्स को बंद करने का सजेशन देता है और अब इन लोगों को न्यूज मिलता है यहाँ से कुछ ही दूरी में बोट पे अटैक हुआ है और अब ये सब वहाँ पे जाके देखता है कि मेघ ने वो बोट्स पर अटैक किए हैं। अब रिसर्च सेंटर के लीडर जल्द ही कुछ करने के लिए
कहता है। अब ये लोग कहता है कि हम मेग को बेहोश करके एक केज में डाल देंगे, लेकिन टाइलर कहता है कि मेग बहुत ज़्यादा बड़ी है और किसी की काबू में नहीं आएगी, तो हम उस पर ट्रैकर लगा सकते हैं। तो सब कहता है कि कौन जाएगा मेग के करीब। तो टाइलर इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है और उसे एक गन दिया जाता है जिसमें ट्रैकर था। उसे मेग पर शूट करना होगा। अब टाइलर मेग के करीब जा ही रहा था कि तभी मेग गायब हो जाता है और टाइलर को दूर से वो दिखता है, तो वो ट्रैकर को शूट कर देता है। अब टाइलर को वापस लाने के लिए उसकी रस्सी को खींचा जाती है जिससे शोर होता है और मेग ये सुनकर टाइलर के पीछे अटैक करने के लिए आ जाती है और बाकी के टीम मेंबर्स उसे बोट के अंदर खींच लेता है। अब ये लोग मेग को बेहोश करने का सोचता है, तो वो स्वान को एक मजबूत ग्लास बॉक्स में लॉक करता है और अब स्वान समुद्र के नीचे जाती है और उसके पास एक खतरनाक जहर था जिसको मेग के बॉडी में इंजेक्ट करना था। और हम मेग को देखते हैं जो उस बॉक्स को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बॉक्स नहीं टूटता। लेकिन यहाँ पर वो केबल टूट जाती है और मेग उस बॉक्स को अपने मुंह में ले लेता है। अब टाइलर भी समुद्र में जाता है और स्वान को बॉक्स से निकाल लेता है और दोनों शिप की ओर जाने लगते हैं, लेकिन मेग इनका पीछा करने लगती है और इन पर अटैक करने वाली होती है कि तभी मेग के बॉडी में टूटे हुए केबल फंस जाती है और मेग आगे नहीं आ पाती है और टाइलर और स्वान की जान बच जाती है। और अब जहर का असर भी शुरू हो जाता है और मेग मारी जाती है। अब मेग को भी ऊपर ले आया गया था। सब लोग काफी खुश थे और उन्हें लग रहा था कि उन्हें नुकसान पहुंचाने वाला कोई क्रिएचर नहीं बचा कि तभी उनके टीम मेंबर के एक आदमी पानी में था और एक बहुत ही बड़ी मेग आके उस आदमी और मरी हुई मेग को भी खा लेता है और अब बोट का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। उन लोगों का भी बैलेंस खराब हो जाता है और अब मेग एक और टीम मेंबर को खा लेता है। बाकी लोग तो रेस्क्यू बोट के मदद से वहां से निकलता है। मेग भी उनके पीछे ही था और तभी वहां पर कुछ हेलीकॉप्टर आके मेग पर फायर करके उसे भगा देता है, लेकिन उस रिसर्च सेंटर का लीडर काफी जख्मी हो चुका था और उनकी डेथ हो जाती है। और टाइलर स्वान को समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा और अब सब रिसर्च सेंटर वापस आ चुके थे और यहाँ के ओनर बताता है मैंने चाइनीज आर्मी बुलाया है, वो आके मेग को मार देंगी। वो इस रिसर्च सेंटर को बंद करने की भी कहता है और वो एक हेलीकॉप्टर में बैठ के वहाँ से जाने लगता है और तभी हमें पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा था और उसने किसी भी चाइनीज आर्मी को नहीं बुलाया था और वो खुद ही मेग का मुकाबला करना चाह रहा था और उसने बहुत सारे टूल्स भी मंगवाए थे। अब हम देखते हैं कि वो लोग मेग पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है और वो समझता है कि उसने मेग को मार डाला, तो वो बोट में बैठे बाकी मेंबर्स को उसके पास जाकर देखने को कहता है, लेकिन पास जाने पर उनको पता चलता है कि ये मेग नहीं, ये तो एक व्हेल थी। तभी वो बोट से पानी में गिर जाता है और मेग भी वहीं पर ही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए उसी व्हेल के ऊपर चढ़ जाती है जो मर चुकी थी, लेकिन मेग उसे खा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेस्क्यू टीम को पता चलता है कि ओनर झूठ बोल रहा था, तो टाइलर कहता है कि हमें ही उस मेग को मारना होगा। वो लोग मैप में एक बीच को देखते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग वैकेशन मनाने आए थे। उन्हें पता चलता है कि मेग वहीं आसपास ही है, तो वो लोग उस बीच पर जाते हैं ताकि वो मेग को रोक सके, लेकिन मेग उनसे पहले ही वहां पर पहुंच चुका था और इतने सारे लोगों को देखकर वो उन पर अटैक कर देती है। और तभी टाइलर भी वहां पहुंच जाता है और वो पानी के अंदर एक सेंसर लगाता है जो व्हेल की आवाज़ निकल सकता है। तो मेग को लगता है कि यहाँ पर कोई व्हेल है, तो वो उसका शिकार के लिए उसी तरफ बढ़ता है और टाइलर और स्वान भी आने की इंतजार में ही था। और जब मेग उनके बहुत करीब आ गई थी, वो उनका ग्लैडर थोड़ा दूर लेके जाता है और वो उनकी ग्लैडर से लगी रॉकेट लॉन्चर के मदद से उस पर अटैक कर सकता है। अब मेग भी उनके पीछे ही आती है और वो ग्लैडर से टकरा जाती है और टाइलर की ग्लैडर का लॉन्चर बटन खराब हो जाती है। अब टाइलर यहाँ चालाकी से उस ग्लैडर के नुकीली चीज मेग के बॉडी को चीरते हुए वहां से गुजरता है। अब मेग का काफी खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी वो ग्लाइडर के पीछे आती है और उसको डैमेज करने लगती है। अब टाइलर ग्लाइडर से बाहर आ जाता है और एक नुकीली चीज मेग की आंख में डाल देती है और मेग की बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकलने की वजह से बहुत सारी शार्क आकर मेग को खाने लगती है और मेग मारी जाती है और स्वान भी टाइलर को बाहर लेके आती है। यहाँ पर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं कि उन्होंने मेग को मार दिया और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।